बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। बुर्जों का एनसाइक्लोपीडिया लेकर आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो यानी मिसाली अकरब के हवाले से। अकरब की ज़िंदगी में ग़ालिबन वही जज्बात और सोज़ो गदाज़ हैं जिनसे शायरा सिल्विया पाथ की ज़िंदगी लबरेज़ नज़र आती है। जिनसियात और मौत इसकी ज़िंदगी भर का काम था और इसकी नज़में इन मौज़ूआत पर अकरबी असरात की निशानदही करती है। अब भी वो लोग बड़े ज़ौक़ शौक़ से इसकी नज़में पढ़ते हैं जो मुशाहिदा नफ्स से गुज़र रहे हों। अपनी एक मशहूर नज़म लेडी लाज़ा और रैस में वो कहती हैं, मरना एक हुनर है दीगर तमाम हुनरों की तरह, मैं ये काम गैर मामूली महारत से करती हूँ। सिल्विया पाथ अमेरिका में पैदा होने वाली एक मकबूल तालिबा थी जिसकी पहली नज़म 9 साल की उम्र में शाया होती। इसमें कामलियत की एक मुसलसल लगन थी। पाथ ने लिखने के लिए मौत का मौजू चुना था। वो अपने काम में ये नज़रिया पेश करती है कि मौत महज एक राह फ़रार ही नहीं बल्कि इसके दोबारा जन्म लेने का मौका भी है। अकरब का फ़र्ज़ी कुफनस इसकी शायरी में एक से ज़्यादा मरतबा नज़र आता है। इसी नज़म में वो मज़ीद कहती है, राख से मैं अपने सुर्ख बालों के साथ उभरती हूँ और मैं आदमियों को हवा की तरह खाती हूँ। इसकी कब्र का कतबा जिस पर यह तहरीर है, भड़कते हुए शोलों के दरमियान भी सुनहरे कवल का पौधा लगाया जा सकता है। सिल्विया पाथ की मुलाकात अपने होने वाले शौहर से हुई। वो भी एक शायर था जिसका नाम था टेड हेफ्स। 2-4 मुलाकातों के बाद पाथ और हेफ्स जून 1956 में रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। कैम्ब्रिज में अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद ये दोनों अमेरिका लौट गए, जहाँ पाथ एक लेक्चरर की हैसियत से मुलाजिम हो गई और बाद में एक साइकेट्रिक क्लिनिक में स्पेशलिस्ट की हैसियत से काम करने लगी। यहाँ रहकर इसने अपनी किताब दी बेल जार का बेशतर तहकीकी काम किया, जिसमें इसने दूसरे मौज़ूआत के अलावा ज़हनी बीमारी पर भी तहकीक की। वो दोपहर तक काम करती, सपहर में एक थेरापिस्ट के पास जाती और शाम लिखते हुए गुजारती। ये जोड़ा दिसंबर 1959 में इंग्लैंड लौटा। पाथ ने 1960 में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, लेकिन अगले साल इसकात हो गया। ये इसकी ज़िंदगी का कर्बनाक दौर था। दूसरा बच्चा 1962 में पैदा हुआ और इनकी फ़ैमिली डेनवर के मुज़ाफ़ात में मुंतकिल हो गई। ख़ुद को तन्हा महसूस करते हुए सिल्विया लिखती रही, साथ ही बच्चों की देखभाल करती रही। इसी साल जुलाई में इसे बात मालूम हुई कि हेफ्स का एक जर्मन खातून से मौशका चल रहा है। इनमें जुदाई हो गई और बाद में तलाक हो गई। अब पाथ अपने बलबूते पर ज़िंदगी बसर करने की आरज़ूमंद ना थी। वो बादल नाख्वास्ता अपने बच्चों के साथ लंदन के एक अपार्टमेंट में मुंतकिल हो गई। यहाँ वो पुराने फ्लू में मुब्तला हो गई। इसके बावजूद वो सुबह 4 बजे से अपनी किताब दी बेल जार पर काम शुरू कर देती। यहाँ तक कि बच्चे जाग जाते। वो किताब 1963 में विक्टोरिया लकास के कलमी नाम से शाया हुई, लेकिन नकादों को मुतासर करने में नाकाम रही। अपनी शादी की नाकामी के बाद इस नाकामी ने इसे हौसले को मज़ीद पस्त कर दिया। इसने महसूस किया कि वो ज़िंदगी का सफ़र मज़ीद जारी नहीं रख सकती। बरतानिया में मौसम सरमा के इंतहाई सर्द अयाम में इसने अपना आखिरी काम मुकम्मल किया। 11 फरवरी 1963 को इसने अपने बच्चों को बालाई मंजिल पर सुलाया, इनकी खिड़की खोली और सर्द हवा से बचाव के लिए दरवाज़े के नीचे कपड़े ठूंस दिए। बरतानिया में पिछले 60 सालों में इतनी शदीद सर्दी नहीं पड़ी थी। इसने डबल रोटी के स्लाइस पर मक्खन लगाए ताकि बच्चे सुबह उठकर नाश्ता कर सकें। इनकी नाश्ते की प्लेटें किचन की मेज़ पर रखीं, दूध के ग्लास रखे और अपना सर गैस के ओवन में रख दिया। दी बेल जार अमेरिका में दोबारा इसके असल नाम से 1971 में शाया हुई और बेपनाह मकबूल हुई और इसका नाम अदब की तारीख़ में रकम कर गई। पाथ को बाद अज़ मर्क 1981 में इसकी अदबी खदमात के एवज़ प्लेयर्स प्राइज़ मिला। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।